स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। एब्सोल्यूट रिग्रेशन का ये वीडियो नहीं है, मगर इसके साथ ही अपलोड कर दिया, वो भी जाके देख लेना। और मैं रीपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। हालांकि उस मानवा पर व्यूज काफी कम आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। काफी सारे लोग दूसरी जगह से एक्सप्लेनेशन पहले से ही सुन चुके होंगे, तो उन्हें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि बोल भी नहीं सकता। मगर जो लोग रीपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून को रीड नहीं किए हैं, ना ही कहीं पर एक्सप्लेनेशन सुने हैं, वो जरूर देखें। ये सोचकर मत छोड़ना कि इसका स्टोरी उतना कुछ खास नहीं होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इसका स्टोरी बहुत ही हटकर है और बहुत ही कमाल का है। इसका एक्शन सीन्स देखोगे तो पागल हो जाओगे। पागल तो नहीं, मगर काफी मजा आएगा। काफी सारे लोग टून्स की क्वालिटी की वजह से नहीं देखते। उन लोगों को मैं ये बता देना चाहूंगा कि आगे आने वाले चैप्टर्स में टून्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इस मानवा को इग्नोर मत करो, इसे देखो, रिग्रेट नहीं करोगे। मैं इतना लिख कर दे सकता हूँ अगर आप लोग यहाँ होते तो। वैसे तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लेडेड स्वॉर्ड हॉर्न चैप्टर 131। रात होने पर हम देखते हैं क्यू वार्डिस चर्च न्यू टेस्टामेंट फैक्शन इंपीरियल कैपिटल के सरहद पर। यहाँ पर आए रहते हैं 3 लोग। OHM चर्च का लीडर ओम बोलता है कार्लेस को, बहुत दिनों के बाद आप काफी जवान दिख रहे हो लीडर। एलमनी बोलता है आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी है, ऐसा महसूस होता है जैसे गॉड की पावर और भी ज्यादा पोजेस कर रहे हो। इसके अतिरिक्त आपका वजन काफी कम हो गया है, क्या आपके ये नई उपपत्नी के कारण? ये है लीडर ऑफ मैंसन चर्च कार्लेस। दोनों के मुंह से ये सुनकर हंसते हुए बोलता है वो एक जवान औरत थी और उसका एक हस्बैंड है, लेकिन जैसे ही मैंने सिद्धांत की बात की और आत्मा को लेकर फुसफुसाया, वो खुद ही चलकर आ गई। ये है OHM चर्च का लीडर ओम। बोलता है अब जब वो लोग सिर्फ एक शब्द से सोना और अनाज चढ़ा देते हैं तो मेरे बिना हिले ही सब कुछ होता है। ये है न्यू वर्ल्ड चर्च का लीडर एलमनी। ओम के हाथों में एक इन्विटेशन रहता है न्यू टेस्टामेंट फैक्शन का। उसे देखते हुए बोलता है ऐसा है तो न्यू टेस्टामेंट फैक्शन को वार्डिस इन्विटेशन भेजे हैं पवित्र समारोह का, तो क्या इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने हमें स्वीकार कर लिया है ऑफिशियल ब्रांचेस के तौर पे? बिल्कुल सही। पवित्र समारोह एक ऐसा इवेंट है जिसमें तुम खा सकते हो व्हाइट ब्रेड और व्हाइट वाइन। ये सेंट के शरीर और रक्त को साझा करने और खाने के कार्य का प्रतीक है। तुम ऐसा कह सकते हो कि वो लोग हमारे साथ एक गठबंधन करना चाहते हैं। कार्लेस बोलता है क्या ये किस्मत का चमकना नहीं है? उन न्यू टेस्टामेंट फैक्शन के हरामजादों को आखिरकार होश आ गया और हमसे बोल रही है अब जुड़ने को। एलमनी बोलता है वो लोग हमेशा खुद को ऊंचा दिखाते हैं, लेकिन अब उन लोगों को समझ आ गया होगा वो पैसे से ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन को हरा नहीं सकते। चलो चलते हैं। ऐसे ही तीनों जन जाते रहते हैं न्यू टेस्टामेंट फैक्शन में। वैसे ही उनके पीछे एक धमाका होता है। तीनों जन काफी चौंक जाते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं क्या उनके सामने चलकर कोई आता रहता है। हंसते हुए बोलती है ओ हो जरा देखो तो यहाँ पर इतने सारे कचरे क्यों हैं? और इसे तो जानते ही होंगे, ये है मिस ओरोबोरस। उन तीनों लीडर्स के गार्ड भी रहते हैं जो ओरोबोरस को चारों तरफ से घेर लेते हैं अपने हाथ में स्वॉर्ड लेकर, और उन्हें दूर से देखते रहते हैं वैकिर और डॉलर्स देखकर बोलती है ओरोबोरस जैसा कि तुमने कहा था वो आई। तीनों लीडर्स ओरोबोरस को देखकर बोलते हैं ओरोबोरस तू यहाँ पर क्यों है? ओरोबोरस बोलती है क्योंकि मैंने सुना कि आज यहाँ पर आने वाला है नाइट हॉन्ड, हालांकि मुझे तो बस बदबूदार कचरा ही दिखाई दे रहा है। ये सुनकर तीनों जन को काफी गुस्सा आ जाता है। तू घमंडी हरामजादी। अपने गार्ड्स को बोलते हैं तुम सब लोग क्या देख रहे हो, मार दो। ओरोबोरस के ऊपर हमला करने के लिए सभी लोग एक साथ में अपनी स्वॉर्ड लेकर बढ़ जाते हैं। हालांकि ओरोबोरस वैसे ही नहीं खड़ी रहती, अपने एनर्जी वो इन्फ्यूज करती है अपने वाइप में और घुमाती है चारों तरफ। ओरोबोरस का वाइप जैसे ही उनको छूता है वो लोग बीच से ही कट जाते हैं। कोई बीच से कटता है तो किसी का गला कटता है तो किसी का पैर ही कट जाता है। और वो तीनों चर्च के लीडर्स पूरी तरह दंग रहते हैं, देखते ही रह जाते हैं। वो ओरोबोरस सभी को एक साथ में एक झटके में मार कर बोलती है क्या तुम लोग वो 3 लीडर्स हो? ओम बोलने जाता है मैं। वैसे ही कार्लेस अपना हाथ दिखाकर बोलता है 1 मिनट, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई हम लोगों के सामने कुछ ऐसा करने का? मैं मैंसन चर्च का भगवान हूँ, तो अगर तू मेरी 21st वाइफ बन जाएगी तो मैं तुझे सजा नहीं दूंगा। इतना बोलते ही उसका सर उसके धड़ से अलग होकर उछलता है। ओम को पता भी नहीं चलता, वैसे ही वो खड़ा रहता है। ओरोबोरस बोलती है क्या तू एक गॉड है, मगर तू उस हमले को रोक भी नहीं पाया? फिर एलमनी बोलता है मैं तुझ जैसे किसी से नहीं डरता, मैं कभी समर्पण नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक भगवान हूँ जिसने अवतार लिया है इस दुनिया पर। मगर उसका पैर देखते हैं तो कांपता रहता है डर कर और पैंट में ही मुँह दिया रहता है। उतने में ही ओरोबोरस
उसके चेहरे पर कुछ फेंकती है जिससे उसका चमड़ी गलने लगता है। ओरोबोरस बोलती है अगर तू एक भगवान होता तो पवित्र पानी छूने से तुझे कुछ नहीं होता है ना। एलमनी का चेहरा पूरी तरह जल जाता है, उसके चेहरे से धुआं धुआं निकलता रहता है और वो चिल्लाता रहता है दर्द से। ओरोबोरस सीसी को ध्यान से देखती है, बोलती है ओ मैंने तो गलती से जहर फेंक दिया। फिर ओम को देखकर बोलती है अब बस खाली तू ही एक कचरा बचा है। ओम डर के मारे बोलता है मुझे छोड़ दो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ और ना ही मैं कोई प्रीस्ट हूँ, मैं तो बस एक पंतवादी हूँ, एक विधर्मी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो कृपया करके मुझे छोड़ दो, मैं भीख मांगता हूँ तुमसे। ओरोबोरस ओम के बहुत ही ज्यादा करीब आ गई रहती, ओम की पूरी फट चुकी रहती है। उतने में ही ओरोबोरस अपना पैर उठाकर उसके मुंह पर किक मारते हुए बोलती है मुझे पता है। तो क्या? हाँ। ओरोबोरस अपने पैर से ही उसे जान से मार देती है। चारों तरफ पूरी तरह खून खून हो जाता है। ओरोबोरस वहीं पर बीच में खड़े होकर बोलती है तो इस तरह से तू मेरा इस्तेमाल करने वाला है, मैं सच में तुझसे एक दिन मिलना चाहती हूँ, बस तू ही खाली वो शख्स है जो मुझे इतना उत्साहित कर सकता है। नाइट हॉन्ड। तभी उसे नाइट्स का आवाज आने लगता है। वहाँ पर पहाड़ के उस साइड में किसी का चिल्लाने का आवाज सुना, हम उसे इस बार पक्का पकड़ेंगे। सभी लोग ओरोबोरस को ही पकड़ने के लिए आए रहते हैं। ओरोबोरस देखती है तो पूरी तरह चिढ़ जाती है, मगर वो कुछ भी कर नहीं सकती, तुरंत ही यहाँ से भाग जाती है। ओम वहीं पर मरा पड़ा रहता है। उसके सामने आते हैं डॉलर्स और नाइट हॉन्ड। डॉलर्स को बोलता है मैं इससे पूछताछ करता हूँ, तुम जाओ और ढूंढो जिसमें जानकारियां हैं। डॉलर्स तुरंत ही चली जाती है वो सब पेपर्स ढूंढने के लिए। वकीर अपने कपड़े से नेकलेस निकालता है, मेरा मतलब डेकेरेविया को। ओम के मुंह के सामने डेकेरेविया को करके बोलता है वकीर मुझे सब कुछ तू बता, जो भी उनके फंडिंग के बारे में तू जानता है। डेकेरेविया अपनी आंखें खोलता है, अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है चुप रहना बेमतलब का है, जब तू मेरा सामना कर रहा है मुझे सब कुछ बता जो भी तू जानता है। ओम अपनी आंखें खोलता है उसकी एबिलिटी के वजह से। कार्टेज फंड का लेजर फ्लोर, उसमें बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। तभी वकीर और डॉलर्स को उन गार्ड्स का आवाज आता है, वो लोग चर्च के सामने हैं, उन सभी लोगों को पकड़ो। वकीर और डॉलर सोचते हैं इतनी जल्दी? दोनों जन इतना सोचकर तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। नाइट्स चर्च के सामने आ गए रहते हैं, मगर यहाँ पर कोई भी दिखता नहीं है उन्हें, सिवाय मरे हुए लोगों को छोड़कर। बोलते हैं सै हमने उन्हें फिर खो दिया। डॉलर्स भागते हुए काफी थक गई रहती है, हांफती रहती है, बोलती है वकीर से हम लोग बस पकड़ा ही जाते। वकीर पूछता है क्या तुम्हें खाता मिला? डॉलर्स बुक को दिखाते हुए बोलती है बिल्कुल। वकीर उस बुक के अंदर देखने लगता है। डॉलर्स बोलती है जो चर्च के सामने मरे हुए लोग हैं वो बुरे हैं और उन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। वकील बोलता है वो बुरे लोग हैं जो दूसरे लोगों के भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं खुद के फायदे के लिए, वो तरीका हिंसक है और वो सीधा और असरदार भी है। डॉलर्स बोलती है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये था कि सब कुछ साफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ओरोबोरस यहाँ पर आएगी? नाइट हॉन्ड। वकील बोलता है ये कॉन्ग्लोमरेट बोर्जुआ फैमिली है, डॉलर्स को समझता नहीं क्या? वकील बोलता है इन सभी हादसों का रिंग लीडर। डॉलर्स बोलती है क्या? वकील बुक देते हुए बोलता है देखो इस खाते में जो ट्रांजैक्शंस हैं, बोर्जुआ फैमिली की तरफ से सूडो कल्ट को बहुत बड़ा डोनेशन दिया जा रहा था, वो लोग उन पैसों से एग्जम्पशंस खरीद रहे थे ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन से, और ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन और न्यू टेस्टामेंट फैक्शन के बीच के संघर्ष को गहरा कर दिया है। डॉलर्स बोलती है वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वकील बोलता है डीमंस के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली पावर, सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली पावर्स, वो है डिवाइन पावर। बहुत समय पहले से ही डिवाइन पावर के फाउंडेशन का वो लोग तबाह करने की योजना बना रहे थे। वकील सोचता है तबाही का समय आने से पहले ही वो शायद से सभी परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हैं। डॉलर्स पूछती है क्या तुम योजना बना रहे हो उनका असासिनेशन करने का, बोर्जुआ फैमिली के प्रमुख व्यक्ति का? वकील बोलता है हाँ। डॉलर्स बोलती है बोर्जुआ फैमिली का प्रमुख व्यक्ति ग्रैंड मैंशन में स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के साथ रहता होगा, उसे मारना तो दूर का क्या मुमकिन भी होगा उस जगह पर घुसना भी? वकील बोलता है हम ऐसा करेंगे जिससे वो खुद आएगा। पैसा पैसे को बुलाता है, संपत्ति संपत्ति को बुलाता है, बस हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए ताकि बोर्जुआ फैमिली हमारे पास खुद आए। पहले किस्मत से मेरा एक दोस्त है जिसके पास बहुत संपत्ति है, हम देखते हैं उस दिन जब वो अपने उस दोस्त से मिला रहता है। वकील का दोनों गाल घिंचते हुए बोलती है ओ माय मुझे तुम्हारी बहुत याद आई मेरे छोटे भाई। तो दोस्तों ये कौन है ये मुझे नहीं पता, अगले आने वाले चैप्टर में पता चल जाएगा, तब तक इंतजार करो। और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जाओ, और हाँ एब्सोल्यूट रिग्रेशन देख कर ही जाना। तो चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।